नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये आज मेरा तीसरा पार्ट है भारत एवं विस्तार को लेकर। इससे पहले हमने भारत के विस्तार के बारे में कुछ चर्चा की थी, तो कुछ नया जानने से पहले हम थोड़ा जो पिछला पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि हमने कितना पढ़ा, बल्कि ये मायने रखता है कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें से कितना हमने ऑब्ज़र्व किया है, कितना हमारे अंदर है। तो और ये तभी संभव है जब हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करेंगे। तो नया जानने से पहले हम कुछ पिछला वाला रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। कल के लेक्चर में हमने भारत के विस्तार को लेकर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया था। कल हमने बताया था कि जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का मुख्य भूमि से लेकर वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। सैंतीस डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कल हमने मुख्य भूभाग का विस्तार बताया था, जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन यदि हम द्वीप की बात करें कि भारत का विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य है, तो यहाँ पर हमने बताया था बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कई सारे द्वीपों का समूह है। इसमें जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो कार निकोबार है, और ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट। तो यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत को लेकर, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तरी अक्षांश। कल जो हमने बताया था, आपका जो कन्याकुमारी पड़ता है वो मुख्य भूभाग का हिस्सा है, वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। लेकिन ये जो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा है ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। हालांकि ये अब समुद्र में डूबा हुआ पार्ट है, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी, तब ये डूब चुका है, तब से ये डूबा हुआ है समुद्र में। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतरी विस्तार हमने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। सबसे उत्तरी राज्य जो था जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी तमिलनाडु, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी गुजरात। उसके बाद हमने कर्क रेखा के बारे में चर्चा की थी। कर्क रेखा पर 8 देश स्थित थे। उसके बाद हमने कर्क रेखा के बारे में चर्चा की थी। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक पहला तो आपका था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद हमने भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बताया था, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका उत्तर प्रदेश था, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य थे। आज हम इस वीडियो में भारत के तटीय सीमा की और स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में बात करेंगे। भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 और केंद्र शासित राज्य वो 8 है, जिसमें से सबसे बड़ा जो राज्य है
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जो सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य वो आपका गोवा है। और यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो सिक्किम। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अब हम यहाँ पर तटीय और स्थलीय सीमा की बात करेंगे। तटीय सीमा से पहले हम राज्यों की बात करेंगे कि कितने राज्य तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य वो राज्य जो जल भाग से घिरे हुए हैं या जिनके पास जलीय सीमा है, और स्थलीय भाग वो राज्य हैं जो किसी स्थल भाग से सटे हुए हैं या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो हम तटीय राज्यों की बात करेंगे और तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तटीय राज्य कितने हैं? 9। सबसे पहले आपका गुजरात पड़ेगा, गुजरात। दूसरा, गुजरात के दक्षिण में पड़ेगा महाराष्ट्र। तो दूसरा तटीय राज्य जो है वो महाराष्ट्र के दक्षिण में पड़ेगा यहाँ पर गोवा। तीसरा तटीय राज्य जो है आपका गोवा है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और चौथा जो आपका पड़ेगा वो गोवा के दक्षिण में कर्नाटक। और पांचवा राज्य है गोवा के दक्षिण में जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर केरल। ये तो पश्चिमी तटीय राज्य हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय राज्यों की। पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद जो छठा राज्य है, अब हम पूर्वी तट की बात करेंगे। ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। तो यहाँ पर पड़ेगा आपका तमिलनाडु। 7वां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 8वां जो राज्य है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में जैसे बढ़ेंगे, उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, ओडिशा। और जो 9वां राज्य है आपका सबसे पूर्व में इधर पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल ये तटीय राज्य हैं और कुल तटीय राज्य 9 हैं, जिसमें से 5 ये पश्चिमी तट के हैं, ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं, और बाकी जो 4 राज्य हैं ये पूर्वी तट के राज्य हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर स्थित है या पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इनमें से आपको सभी को याद रखना है और इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तटीय राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की है, तो गुजरात है वो। तटीय राज्यों में सर्वाधिक सीमा वो गुजरात की है और कितनी है, तो 1215 किलोमीटर। और सबसे कम तटीय सीमा वाला जो राज्य है, सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, तो गोवा की। सबसे ज़्यादा गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। इसमें यदि केंद्र शासित और राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तटीय जो सीमा है वो अंडमान निकोबार की है, और सिर्फ यदि राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की है। अभी आपने देखा कि तटीय राज्यों की कुल जो संख्या है वो 9 है, और जो कुल तटीय सीमा है यानी कि गुजरात से लगाकर इधर पश्चिम बंगाल तक जो कुल तटीय सीमा की लंबाई है भारत की, कुल तटीय सीमा की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। कुल तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसमें सिर्फ मुख्य भूभाग को जोड़ा गया है। यदि हम द्वीपों को जोड़ लें, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, और यहाँ खंबात की खाड़ी में आलिया बेट है, खादिया बेट है, तो भारत के 3 तरफ यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और दक्षिण में तो भारत में कई द्वीपों का विस्तार है, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, यहाँ खंबात की खाड़ी में खादिया बेट है, आलिया बेट द्वीप हैं। तो कई सारे द्वीपों का विस्तार भारत में है। यदि हम भारत के उन द्वीपों को भी यदि जोड़ लें तो कुल तटीय सीमा की लंबाई जो हो जाएगी द्वीपों सहित तटीय सीमा 7516, कुल तटीय सीमा जो हो जाएगी वो 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर में मुख्य भूभाग और प्लस जो छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं भारत के 3 तरफ, उनको मिलाकर 7516.6 किलोमीटर होती है। अब यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें, यानी कि जितने ऐसे राज्य
जो जल भाग से ना स्पर्श होकर स्थल भाग से जुड़े हुए हैं। स्थलीय भाग स्थलीय सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, यानी कि हम गुजरात से प्रारंभ करेंगे और ये गुजरात का जो पश्चिमी हिस्सा है और ये उत्तरी हिस्सा है और ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है सब जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। ये कुल तटीय सीमा की लंबाई जो हो जाएगी वो आपकी 15,200 किलोमीटर होगी। यदि हम कुल भारत की सीमा की लंबाई की बात करें, यानी कि स्थलीय, तटीय और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो कुल स्थलीय जो सीमा है भारत की तटीय प्लस स्थलीय, तटीय सीमा जो है द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर प्लस स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ से, ये 0.06, 1 और 5 और 2 7 और 15 7 22, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जिसमें तटीय और स्थल भाग दोनों को हम मिला लेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर, ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोड़ते हैं, यानी कि ऐसे राज्य जो किन्हीं देशों से अपनी सीमा बनाते हैं। भारत में कुल 18 केंद्र शासित और राज्य, यानी कि दोनों को यदि हम मिलाएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ेंगे तो कुल 18 ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। यदि सिर्फ राज्यों की बात करेंगे हम तो 16 राज्य हैं, और पहले 18 राज्य थे, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय से सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 18 हो गई है, और यदि सिर्फ राज्यों की बात करेंगे तो 16। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिलाकर 18 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कुल मिलाकर 18 हैं। उसमें से 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से 16 राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये आपका गुजरात पड़ेगा, नंबर 1 पर गुजरात है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। दूसरा राजस्थान है, तीसरा जो राज्य है आपका पंजाब,
उसके बाद जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांचवा लद्दाख, और जो छठा राज्य है आपका ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, और इधर हिमाचल प्रदेश पड़ेगा इसके दक्षिण में लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये जो सीमा देख रहे होंगे आप, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की है जो नेपाल से जुड़ी हुई है। आठवां राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और नवा राज्य बिहार। उसके बाद ये वाली जो सीमा देख रहे हैं आप, ये पश्चिम बंगाल की है जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगी हुई है। तो अगला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं नेपाल और भूटान और चाइना से घिरा हुआ सिक्किम है। सिक्किम। उसके बाद जैसे हम पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पर असम पड़ेगा, और इस असम के दक्षिण में यहाँ पर मेघालय है। तो 12वां जो राज्य हो जाएगा वो असम, और 13वां मेघालय। उसके बाद यहाँ पर ये मेघालय का विस्तार है, और मेघालय के उत्तर में और पूरब में असम का विस्तार है, और असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको, 14वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर नागालैंड, और नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर, मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम, और मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा। ये तो वो राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। एक राज्य एक देश, तो ये 18 राज्य हो गए जो जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे देश जिनकी सीमा भारत की सीमा से लगी हुई है। तो कौन कौन से देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं हम। ये आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के उत्तर में अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के पूर्व में बढ़ेंगे हम तो, और यह भारत के उत्तर में तो ये चाइना है पूरा, और उसके बाद ये नेपाल है, और नेपाल के पूर्व में बढ़ेंगे
तो भूटान पड़ेगा। और सबसे पूर्वी जो सीमा लगती है भारत की वो म्यांमार से लगती है। और भारत के दोनों तरफ से घिरा हुआ देश एक है, बांग्लादेश है। और एक जली देश है जो जली सीमा बनाता है, श्रीलंका। तो कुल जो देश है, पड़ोसी देश हमारे, वो कुल मिलाकर 8 हैं, कुल पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों की संख्या 8 है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और एक जलीय देश है श्रीलंका। पहला कौन सा है? पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा है चाइना यानी कि चीन, चौथा नेपाल, और पांचवा जो देश है वो भूटान। और जो सबसे पूर्वी देश है म्यांमार। और ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ जो देश है बांग्लादेश, और ये 7वां देश है बांग्लादेश। और एक जो जलीय देश है, जलीय सीमा जिससे लगती है वो श्रीलंका। तो ये 8 देश हो गए जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है। आइए देखते हैं इसमें किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। यह ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें जो बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है भारत से। कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। और जो सबसे कम सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान की है, और वो भी पाक अधिकृत कश्मीर से इसकी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की 4096.6 और जो अफ़गानिस्तान की सीमा है वो 106 किलोमीटर है, और वो पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा साझा करता है। इसमें से जो पाकिस्तान की सीमा है वो 33-23 किलोमीटर है, 33-23 किलोमीटर। और जो चाइना के साथ भारत की सीमा लगती है वो 34-88 किलोमीटर है, 34-88 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो सीमा लगती है भारत की 17-51 किलोमीटर। और भूटान के साथ जो सीमा है वो 699 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। तो ये पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी सीमा स्पर्श करती है। कुल 8 देश हैं। तो ये आपने अभी देखा कि 8 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, 8। तो ये आपके 8 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। उसके बाद इसके आगे हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।